मेरी बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास मेरे 11th के प्यारे से बच्चे हैं। फिजिक्स में ये लेक्चर आपको सीरीज मिल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर क्या बाकी विषय इस चैनल पर नहीं होता है? तो बच्चे इस साल तो नहीं हो पाएगा शायद, मेरे ख्याल से अगले साल से आपको 11th के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप ये काम, लेकिन अपने जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है यहाँ पर आप सारे विषय को आकर क्लास देख सकते हैं, कर सकते हैं। और सिर्फ मेरे फिजिक्स का बच्चों का डाउट था कि सर फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है। तो सच में बच्चे जिनका थोड़ा सा मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ में थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फिजिक्स बना ही नहीं है। और जितना बेसिक लेक्चर डाला हूँ, अगर बच्चों आप उसको कवर नहीं किए हो, तो ये जो चैप्टर शुरू किया हूँ समतल में गति, तो ये आपके लिए लेक्चर है भी नहीं। पहले बेसिक कवर कीजिए, यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर कवर कीजिए, बेसिक लेक्चर कवर कीजिए, फिर इसको इधर आइए देखिए, आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आएगा। तो बच्चे बताइए आपको लेक्चर कैसे पसंद मेरे आ रहे हैं कि नहीं? क्या आपको मेरा कैलकुलेशन जो इंटीग्रेशन जो पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है, जो तत्क्षणिक वेग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और नीट लेवल का और आपके सीबीएसई बोर्ड का और बोर्ड लेवल क्वेश्चन आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और बच्चों से गुजारिश रहेगा कि बच्चे जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल यहाँ पर काम आएंगे आपकी रिवीजन। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कितने पढ़े थे। तो आपको मैंने आखिरी ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 2 बोले थे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 के लिए आप तैयार हो जाइए। चलो, एक प्रश्न, तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो प्रश्न से ही आएगा पहले। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। एक घड़ी की सेकंड की सुई है, उसकी जो नोक है, आप घड़ी मैं तो घड़ी अपने भूल गया हूँ। तो जो घड़ी की सुई चलता है ना, तो उसका आप जो टिप देखते हैं, ये वाला जो नोक की बात कर रहे हैं, ये जो उसका नोक होता है, उस पर आपको गौर करना है। और उसका औसत वेग निकालना, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कब? 1 मिनट में कितना वेलोसिटी होगा और एवरेज वेलोसिटी, और 30 सेकंड में कितना होगा। चलो सर जी, 1 मिनट वाला विचार करते हैं। मान लो ये आपकी घड़ी थी, यहाँ था, तो अब मिनट की सुई है। सबको पता है कि मिनट की सुई एक बार में एक राउंड जरूर लगाती है। एक राउंड लगाई तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपका वेग का फार्मूला पर है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जहाँ पर घड़ी की सुई थी वहीं पर खड़ी होगी 1 मिनट में 60 सेकंड में। तो भाई इतना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो भाई टाइम से कोई 60 सेकंड में टाइम, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका एक से जो औसत वेग आएगा बिल्कुल 0 आएगा। क्या 30 मिनट में बच्चे विचार कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। चलो, 30 मिनट में बच्चे जब यहाँ पर था, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी, हाफ राउंड करेगी। हाफ राउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे जी? यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो देखो, इसका मान लो ये इसकी त्रिज्या है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही होगा, क्योंकि सर्कल जैसा होता है वॉच। तो यहाँ से यहाँ 2r हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r के बराबर। टाइम 30 सेकंड लिया, r/15 इसका 2 से 15 कट जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड आ गया सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए आपको नीट में ले चलते हैं एक बार, नीट वाले क्वेश्चन पे एक बार। तो देखो, अपने तो जहाँ भी आप बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं ना, आसपास के जितने बच्चे अपने बाजार पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ये कंटेंट तो आपको कोई देगा नहीं, इतनी गारंटी है। फीस भी आपसे ज़्यादा लेते हैं वो लोग, हमारे यहाँ ऑफलाइन फीस भी कम है। यूट्यूब पर तो भाई लेक्चर ही पूरा फ्री है। चलो, यदि कार का कुल दूरी, एक कार जो है कुल दूरी के अपना 2/5 भाग v1 वेग से चलता है, स्पीड से चलता है, और बाकी जो 3/5वां भाग जो है उसका v2 स्पीड से चलता है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? बच्चा बस जानता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक चला v1 वेग से, यहाँ से यहाँ तक चला v2 वेग से, ये 2/5वां लेंथ कवर किया, और इसमें 3/5 लेंथ कवर किया, टोटल l था। तो भाई एवरेज वेलोसिटी जो होता है, तो यहाँ पर पहले कुछ विचार कर लेते हैं। वेग का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। पहले वेग में कितना दूरी तय किया? उसने तय किया 2/5l बटा समय कितना लिया? मान लो टाइम लिया होगा t1, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया होगा? t1 टाइम लिया होगा, तो t1 लिख दिया। टाइम यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ कि टाइम यहाँ से यहाँ तक t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया t2। v2 में क्या हुआ होगा? 3/5 लिया होगा, टाइम t2 लिया होगा। यहाँ से हम t1 और t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चा जी? आसानी सर। t1 कैसे निकलेगा? t1 इधर चल जाएगा, v1 बटा में आ जाएगा, काम खत्म। 2l/5, ठीक है सर। t2 निकालेंगे तो भाई v2 अपॉन में आ जाएगा। बहुत अच्छे सर, हमने t1 और t2 का वैल्यू एवरेज में कुछ निकाल लिया। चलो सर, फार्मूला लगाते हैं औसत वेग का।
इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चे जी? इसको पढ़ते हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट, औसत कितना, चाल, अच्छा सर चाल निकलना है तो इसको पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो कुल डिस्टेंस बता टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बता कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना था एल, एल लिख दिया, टाइम लिया हुआ T1 + T2। चलो सर एल का एल, T1 का वैल्यू कितना है सर इतना आया है, T2 का वैल्यू सर इतना आया है। चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एल तो एल है, क्या दोनों में एल एल है तो सर एल कॉमन कर सकते हैं क्या सर? यहाँ भी एल दिख रहा है, यहाँ भी एल दिख रहा है, तो बच्चे दोनों में से एल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। तो यहाँ क्या बचेगा सर 2/5 V1, सॉरी दोनों में 5 भी था तो 5 भी कॉमन किया गया और एल भी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2V1, यहाँ बचेगा 3V2, 5 भी कॉमन बाहर निकाल दिए हैं, एल से एल कट गया, 5 बचे जी मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है ऊपर चल जाएगा, ऊपर आ गया। यहाँ क्या बचेगा 2 ये वाला। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो सर V1 और V2 का एलसीएम V1 V2 हो जाएगा। V1 के पर हम V1 है V2 नहीं है तो V2 से 2 में गुना होता है 2V2, V2 टेबल में V2 है, V1 है तो V1 में 3 से गुना हो 3V1, 2V2 3V1, 2V2 3V1 और ये जो है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो 5 से कम 5 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है। आया फील क्या बच्चे? अब देख रहे हो बच्चे, आपके कम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, कोई भी हो गया, नीट तक भी आप देख रहे हैं क्या बच्चे, आपकी जो पढ़ते हो कंसेप्ट वही से काम आता है। और देखो मैं तो अपने बहनों को बोल रहा हूँ जो कोचिंग छोड़ गए हैं, क्या आप मिला लीजिएगा, आपको कंटेंट मिल नहीं रहा है, मैं देखा भी हूँ आप लोग का। चलो सर हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं सर? तो बच्चे मेरे पढ़ के आए थे, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चलो सर त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन सर, तो वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, टाइम के सापेक्ष रिस्पेक्ट में। बहुत अच्छे सर, वेग में परिवर्तन कैसे होता होगा? तो फाइनल वेलोसिटी, जो वेग में फाइनल वेलोसिटी होगा और इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको माइनस कर लेंगे, टाइम भी अंतिम समय में से पहले वाला समय घटा लेंगे तो टाइम का भी चेंज मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो भी फाइनल को हम बोल सकते हैं भी इनिशियल को फाइनल, अंतिम भी देखो फाइनल बोलते हैं भी, कैपिटल भी से डिनोट किया है, और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं सर यू, और टाइम घटाएंगे तो कुछ टाइम बचेगा। तो फार्मूला बन गया v - u/t। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a = v - u/t। जल्दी से नोट करेंगे, क्लास 9th का टॉपिक था लेकिन आपके सिलेबस में है दोबारा, तो मैं बोला भी था कि 9th वाला बहुत सारा टॉपिक डायरेक्टली 11th जाकर फिर से पढ़ना है। चलो त्वरण कैसे मात्रक मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। चलो मैं आपसे बोलूँ इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, चलो ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। पहला इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी इतना है, टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है 2 सेकंड लिया है। जल्दी से इसके एक्सेलरेशन, इसका त्वरण क्या होगा निकालिए, जल्दी करेंगे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे समय लेंगे, सर समय दे रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। चलो बच्चे ने किया होगा v - u/t, एक्सेलरेशन v - u/t, फाइनल वेलोसिटी कितना है सर 8 मीटर/सेकंड, इनिशियल कितना था सर 5 - u था t, सर 8 में से 5 गया 3 मीटर/सेकंड। सर हम करेंगे यहाँ पर नहीं कटेगा तो 3 को 2 से भाग करेंगे तो भाई 1.5, और मीटर का मीटर है, पर में सेकंड था, ये सर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल गया है, तो सेकंड में गुना हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/सेकंड। तो देखो इसको मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, ये है रियल में इसका यूनिट इतना आता कैसे है, मीटर/सेकंड है, मीटर/सेकंड। ये सेकंड सर मान लो 1 है तो 1 चल गया ऊपर, सेकंड आ गया नीचे, सेकंड में सेकंड से मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्क्वायर, और मीटर तो ऊपर था ही, और ये ओपन में है तो इसके लिए यहाँ पर बाई आ गया। चलो सर क्या बच्चे बताएंगे सर? एक्सेलरेशन यहाँ पर त्वरण का मान जो है प्लस में आया है, आपका एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ। तो बच्चे जी आप क्लास 9th में पढ़े थे, पॉजिटिव में है तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन की दिशा जो है एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, ये होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, और ये होता है एक्स नेगेटिव में। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, यानी जिधर गति कर रही थी वस्तु उधर ही आपका एक्सेलरेशन भी है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। ओ सर एक क्वेश्चन और,
मैं आपको अच्छा फील दिला के छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। इसको करें बच्चे, पहले ऊपर वाला एक बार देख लें बच्चों का कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए है। चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चा जी। फाइंड द एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर इधर से है इधर से, जल्दी से इसका त्वरण निकालें। टाइम आपको टोटल टाइम है 6 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ABCD, जल्दी से बच्चे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो मैं पूरा बोलता हूँ बच्चे जी 1 मिनट का समय लीजिएगा, 1 मिनट समय लें, वीडियो पॉज करें, बना लें। वैसे मैं वीडियो में 10 सेकंड में रुक रहा हूँ, लेकिन आपको और 50 सेकंड ले लीजिएगा। चलो फार्मूला लगा दिए सर, ठीक है सर। सर ये डायरेक्शन इधर है, फाइनल का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये नेगेटिव का दिखा रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। माइनस यू सर, तो ये होता है इनिशियल वाला, इनिशियल का डायरेक्शन क्या था, इधर था, तो पॉजिटिव। -3 -6 6 से 6 कट गया एक बार में, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किन किन बच्चों का आया था ऑप्शन भी, किस किस बच्चों का आया था, जिन जिन बच्चों का आ गया था आप समझो अच्छे हैं फिजिक्स में, आप थोड़ा सा साइंटिस्ट वाले बच्चे का गुण आप में आ गया है। आपसे एक प्रश्न बनेगा सर निगेटिव क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो निगेटिव बता रहा है कि त्वरण की दिशा x अक्ष की ओर, निगेटिव x अक्ष की ओर है। किधर, निगेटिव x अक्ष की दिशा में है। वो क्या था, पॉजिटिव उधर था। इस बार जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस साइड में लग रहा है। कोई इसको त्वरण मंदन नहीं बताएगा, कोई इसको रिटार्डेशन नहीं बताएगा। सर मैं बोला ना फील दिला देंगे, नया क्वेश्चन ला दिया हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, त्वरण के परिमाप ज्ञात कीजिए, सिर्फ आपको परिमाण ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बॉडी इधर जा रही थी इनिशियल से -5 मीटर पर सेकंड से, उधर से डायरेक्शन दिखा रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 3 सेकंड लिया है। बताइए इनमें से कौन सही होगा। चलो वही बात, कट गया -4 बार में। आपको यहाँ पर साइन नहीं पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्ट मान कितना है, तो मान है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेगेटिव क्या बता रहा है, -x की तरफ, यानी कह सकते हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। नेगेटिव त्वरण -x की दिशा में है, यानी त्वरण की दिशा किधर है, त्वरण की जो दिशा है बच्चा जी नेगेटिव x अक्ष की तरफ में है। फिर आ गया, देखा सर जी आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए, अब क्या चाहिए। चलो तो कोई नहीं बोल सकता है कि सर बिल्कुल ये ऑनलाइन वाला क्लास है, बिल्कुल ऑफलाइन फील आएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन ही आपको करा देंगे, आपको मज़ा आएगा। चलो सर हम बात कर लेते हैं सर समीकरण इक्वेशन के रूप में। सर औसत मान क्या होता है सर, जिससे आप कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण का औसत त्वरण और औसत वेग। तो औसत वेग का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एस लिखते हैं और टाइम टी। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर इस पर हम वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल सर। डिस्प्लेसमेंट को सर हम एक्स दिखाते हैं सर, एक्स मतलब क्या, फाइनल पोजीशन और चेंज में इनिशियल पोजीशन, तो पोजीशन हम एक्स से लिखते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को ए भी लिख सकते हैं। सर दोनों में क्या आपको दिख रहा है, दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, सर दोनों में हमको रिलेशन ये मिल रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैं यहाँ पर सर यहाँ एक्स के इस एक्स कैसे लिख दिया हूँ, तो क्योंकि एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप नोट का पॉइंट 1 चेक करेंगे, यहाँ भी वेक्टर साइन है, यहाँ भी वेक्टर साइन है, तो वेक्टर साइन और एक्सेलरेशन जो होता है वो एवरेज ऑफ वेलोसिटी दोनों की दिशा सेम होती है। जो चेंज होगा इसका भी दिशा और इसका दिशा सेम होगा। ये वैसे भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और औसत वेग का डायरेक्शन सेम होगा। यही बात यहाँ समझाया गया है। यहाँ लिखा हूँ एवरेज वेलोसिटी और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होता है। ये नोट का पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। बन गया प्यारा सा नोट्स। चलो सर एक एग्जाम्पल करते हैं। अब जो बेसिक मैथ पर आया हूँ काम आने वाला है। कह रहा है कि किसी वस्तु का जो पोजीशन है वो फंक्शन मतलब आपको बता दिया हूँ, डिफरेंशियल में फंक्शन लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ तो इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ dy/dx। आपको ऐसा कुछ पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर जैसे दिया है एक्स, जो पोजीशन दिया है टी क्यू के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना, 4-5 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन कि सर इनिशियल पोजीशन इस पार्टिकल का बताइए जो इस पोजीशन में पोजीशन दिया गया है, और उसका एक बार इनिशियल पोजीशन आपको, फिर इसका पोजीशन बताना है कब, जब इसका टाइम 3 सेकंड हो जाए तब। फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है सर पार्टिकल का 3 सेकंड पर। फिर डिस्टेंस बताना है 3 सेकंड में। औसत वेग बताना है 0 से 2 सेकंड के बीच में, और औसत वेग निकालना है 1 से 3 सेकंड के बीच में। 5 क्वेश्चन है
एक एक करके करते हैं। चलो पहले पार्ट करते हैं। एक्स बराबर टी क्यू आपको फंक्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया सर उसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब सर टाइम जीरो होगा सर, बिल्कुल टाइम जीरो लेंगे सर। तो टाइम का मैंने जीरो रख दिया तो भाई जीरो आ गया, तो इनिशियल पोजीशन जीरो आ गया सर। अब सर बोला नहीं टाइम 3 सेकंड ले लीजिए, इनिशियल तो जीरो आ गया, फाइनल में क्या है सर, एक्स फाइनल क्या होगा, टाइम 3 सेकंड पर 3 रखो सर, 3 के 27, 3 के पावर 3 27 होता है, तो फाइनल पोजीशन 27, इनिशियल जीरो फाइनल 27 आ गया। चलो तीसरा पार्ट का आंसर, आपसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट निकालिए 3 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डेल्टा एक्स यानी चेंज। चेंज क्या होता है फाइनल में से इनिशियल, फाइनल कितना था 27, इनिशियल कितना था 0, 27 मीटर आ गया। सर डिस्टेंस क्या होता है 3 सेकंड में, डिस्टेंस होता है सर टाइम को 3 रख दो, 3 का क्यों 27 होगा, दोनों बराबर आएगा। क्योंकि देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है यार एक ही दिशा में, तो यहाँ पर विस्थापन भी 27 होगा और डिस्टेंस भी 27 मीटर होगा, क्योंकि सर डायरेक्शन सेम है। चलो अब निकालना है 5वां क्वेश्चन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, डेल्टा एक्स यानी चेंज डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट सर होता है फाइनल में से इनिशियल, और टाइम तो आपको दिया है। फाइनल कितना सर टाइम है, फाइनल इनिशियल सॉरी सर यहाँ पर टाइम रखने के लिए बोला है 5 क्वेश्चन, एक 4 में तो था टाइम कितना लेना था सर, 4 में बोला था 0 से 2 के बीच में, टाइम 3 सेकंड लिया तो 27 आ गया। 5वां क्वेश्चन बोला था सर टाइम जीरो, अच्छा टाइम जीरो रखे तो जीरो ही होगा, टाइम 2 रखोगे तो टाइम जब 2 रखेंगे तो सर कितना आएगा, देखो इस सवाल का आंसर कुछ यहाँ भी है, एक्स टी क्यू बोला था टाइम जीरो ले लो, जीरो लेंगे तो वैसे उसका जीरो आएगा, और टी टू टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना आएगा सर 8 आएगा। टाइम 2 लेंगे तो सर उसमें चेंज कितना आएगा सर 8 आएगा। तो अंतिम उसका समय 2 है और इनिशियल टाइम उसका क्या है सर 0 है, तो 8 में से 0 समय घटा दिए सर 2 से 0 के बीच में, और उसका जो चेंज आया था सर 8 0 आया था, तो 2 8 में से 0 घटाएंगे सर, फाइनल चेंज कितना आया था सर 0 सेकंड पर, सर फाइनल कितना आया था सर 2 सेकंड पर 8 आया था, और इनिशियल कितना था सर 0 था, तो इनिशियल 0, टाइम 2 से बीच में चेंज 8 आया, घटाएंगे तो 4 ही आएगा, काटोगे तो सर 4 बार में कटेगा, इतना आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं, एक एग्जाम्पल में सारा टॉपिक आपको कवर करा दिया गया। सॉरी ये चौथा था, थोड़ा नंबरिंग गलत कर दिया हूँ, नंबरिंग गलत किया हूँ यहाँ पर, चलो इसको मिटा दीजिएगा, 4 ही बना है ना, अभी 4 ही बना था, ये टाइम 0 पर और टाइम 2 पर, क्योंकि बोला था कि 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में उसका निकालें औसत वेग, तो आपने निकाल दिया। और कितना है सर 4 मीटर पर सेकंड। अब बोला है सर औसत वेग निकालना है 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में, तो जब टाइम 1 रखेंगे तो सर कितना आएगा सर T1 1 आएगा, T2 रखेंगे तो सर कितना आएगा 27 आएगा। तो सर चलो इसको भी निकाल दे, T1 1 आया, T2 27 आया, तो 27 - 1 और 3 - 1 बोला है 3 से 1 के बीच में, 27 में से 26 एक कटेगा तो 2 बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, 13 मीटर पर सेकंड आ गया औसत वेग। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दूँ। कहीं भी दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हो बच्चों। चलो अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। चलो ये क्वेश्चन है कि यदि कोई यहाँ वेलोसिटी दिया है t² + 4 फंक्शन के रूप में, आरंभिक वेग और औसत त्वरण निकालिए 0 से 3 सेकंड के बीच में। आरंभिक वेग क्या होता है सर v1, 0 लेना है तो सर 0 लिया, टाइम 0 लेना है 0 के स्क्वायर बटा 4, टाइम 0 लिया था सर, ठीक है। तो v1 कितना गया सर 4 मीटर पर सेकंड, और v1 जो होता है सर u1 के सर हम v1 को u बोल सकते हैं, क्योंकि जो आरंभिक वेग होता है उसको हम u से भी डिनोट करते हैं। तो आरंभिक वेग कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब पूछा सर त्वरण निकालिए, त्वरण क्या होता है सर a बराबर v - u/t, ए टाइम 0 रखना है तो सर 0 रखेंगे तो टाइम 4 आया, T2 सर 3 रखना है 0 से 3 के बीच में, तो सर कितना है 13 आ गया। तो v - u/t, तो v कितना है सर 13, जब समय 3 लिया तो u कितना था सर 4, 13 में सर 9/3, तो 9/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि त्वरण कैसे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका दोनों पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलो सर अब हम बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक तत्क्षणिक वेग के बारे में।
सर तत्कालिक वेग, तत्क्षणिक वेग मतलब आँख खोला और आपने जो वेग देखा, इसको तत्क्षण भी क्या है मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने आँख खोला और यहाँ देखा गाड़ी चल रहा था 40 की स्पीड जा रहा है, आँख जैसे खोला, लेकिन थोड़ा उससे एक थोड़ा सा पहले की बात सोचो, थोड़ा सा पहले सोचो, आँख खोला उससे थोड़ा सा पहले के जो बीच का जो आप निकालेंगे दूरी, जो उसका वेग निकालेंगे उसको बोलेंगे तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक त्वरण, जो भी निकालना चाहते हैं जस्ट थोड़ा सा पहले, यानी छोटा सा चेंज, बहुत छोटा चेंज। तो इसके लिए तो हम आपको सिखाए थे डिफ्रेंसिएशन, छोटा चेंज निकालने के लिए। जैसे मान लो ये तो आपको पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, यहाँ x1 है और x2 है, टाइम t1 टाइम t2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा टी। समय अंतराल जब बड़ा हो, बहुत बड़ा, मतलब मैं बोल दूँ कि सर 10 सेकंड के बीच में कितना हुआ, 5 सेकंड के बीच में कितना अंतर हुआ, लेकिन ये तब ऐसे निकालोगे आप। वैसे त्वरण का सूत्र क्या हो रहा था? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। जब टाइम बड़ा होता तब ये फार्मूला आप लगाते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर, मान लो कि आपने आँख खोला, यहाँ वस्तु चल रही है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा पहले वाला, ये वाला, इसको निकालना है, बहुत टाइम बहुत छोटा हो, ना के बराबर, छोटे के बराबर, तब सर कैसे निकालेंगे आप? तो भी इनिशियल कैसे निकालेंगे? तो सर भी इनिशियल जो होगा, तत्क्षणिक जो वेग होगा, उसका फार्मूला हो जाएगा dx बाई dt। इसीलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसका, यहाँ पर निकालेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। बहुत छोटा इंटरवल हो, समय अंतराल बहुत छोटा हो, तब निकालते हैं उसका हम अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है सर, ताक्षणिक। तो जो फाइनल इनिशियल जो होगा वो ताक्षणिक वेग कहलाएगा। वैसे ही सर वेलोसिटी में चले जाओ, वैसे त्वरण में आ जाओ, ताक्षणिक जो त्वरण होगा वो सर dv बाई dt हो जाएगा। v है, v के रिस्पेक्ट में dv बाई dt, यहाँ x के रिस्पेक्ट में था तो dx बाई dt। क्या कुछ कैलकुलस याद आ रहा है सर? ये तो समझाने के लिए आऊँ सर, समझाने। जैसे मान लो कि अपने 5 पर देखा कि वस्तु 5 पर है, यहाँ पर देखा वस्तु 5 पर है, 5 पर, तो इसके जस्ट थोड़ा सा पहले वाला वैल्यू क्या होगा सर? तो यहाँ पर वस्तु थी 5 था, ये वाला वस्तु जो था 5 था, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा बाद में क्या होगा? तो सर मान लो 5.0000, बहुत छोटा चेंज आएगा, बहुत दूर जाने पर, अनंत जाने पर एक आएगा। वैसे टाइम मान लो यहाँ पर टाइम 2 था, यहाँ पर टाइम 2 था, तो थोड़ा सा चेंज में क्या हुआ होगा? तो 0.00 सर 1 सेकंड का भी हम अंतर नहीं लेना है, बहुत छोटा सा, तो बहुत दूर जाने पर एक ले सकते हैं, इतना 2.00000000000001, इतना छोटा इंटरवल टाइम, तो उसको आप dt बोलेंगे। क्या बोलेंगे? dt, और जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे dx। तो इसीलिए फार्मूला बन गया v इनिशियल बराबर, सॉरी इसको हम इंटेस्टेन वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तब एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा सर? dx बाई dt, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा सर? d बाई dt लगाएंगे। सर थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन का, नहीं ना? हाँ बोल, थोड़ा सा इसको नोट्स बना लो, फार्मूला तो मिल गया आपको, नोट्स बना लो, देखो इसका हम फील दिलाते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। चलो सर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे जी, फाइंड x बराबर t बाई क्यू, समय x के फलन के रूप में वेग निकालें। तो वेग में क्या बोला सर? dx बाई dt होता है सर, v बराबर dx बाई dt होता है सर d का dx की वैल्यू क्या दिया सर? टी क्यू दिया, टी क्यू। अब थोड़ा कैलकुलस याद करो सर, क्या बताए थे? पावर नीचे उतरेगा, फिर पावर एक कम हो जाएगा। जैसे आपको मैं क्या सिखाया था, पहले पावर के नीचे उतर दो, पावर नीचे उतर गया, फिर पावर से कम कर लो, तो 3 में से कम कर लो 2, यही आएगा ना 3t स्क्वायर। आंसर हो गया सर, आंसर हो गया सर जी, मज़ा आ गया सर। चलो सर इसका बी पार्ट देख लो, बोला है सर अब उसका सर त्वरण निकालो, इसी का इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या था? dv बाई dt। तो सर dv कितना था सर? dv तो अभी जस्ट निकाले थे, अब इतना था dt। चलो तो ये सर अब देखो, फिर ये 2 पहले उतरेगा तो 2 3 6 हो जाएगा। चलो ऐसा मान लो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकाल लो, अब 2 नीचे आएगा, 3 कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा, 2 इसका नीचे उतरा, यहाँ आ गया, और टी स्क्वायर, और लेकिन टी में से पावर कम कर लो तो पावर कम कर लो, तो 3 दूना 6, और 2 में से गया 1, तो टी के पावर 1, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 6t। क्या आपको बेसिक मैथ काम कर रहा है कि नहीं सर? यहाँ पर बिल्कुल आपको पढ़ना है बच्चा जी, पढ़ना ही है। अब जस्ट मेरे बच्चे इसको निकाल दें, सी पार्ट निकालें, वेलोसिटी निकालें, टाइम 1 पर निकालें। चलो सर टाइम 1 ले लेना है सर, टाइम 1 ले लो, तो इसको लिखने का तरीका सीख लो, v एट t 1 सेकेंड। तो सर वेलोसिटी कितना था सर? 3t स्क्वायर, तो 3t का मान 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, तो वेलोसिटी कितना गया सर? उसका एक्सेलरेशन निकालो, टाइम 2 पर निकालो। 4 क्वेश्चन देखो, एक पर 4 क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट निकल गया यहीं पर। अब एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन टाइम 2 रखना है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया था? एक्सेलरेशन आ गया था 60t। एक्सेलरेशन क्या था? 60t एट
टी 2 सेकेंड, तो 6 का 6 टी रखना है 2 सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चे आप बना पाए थे इसको? तो आप अच्छे बच्चे हैं, आपको ये कंसेप्ट फिजिक्स आपके लिए मज़ेदार हो गया। इस क्वेश्चन करके देखें, और ये क्वेश्चन आपको 100% सही करना है। इसको पूरा 1 मिनट समझ लीजिए, पूरा 1 मिनट। और वैसे मैं क्लास में भी, इसको रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ये 15 सेकंड का। चलो बच्चे बना लिए होंगे, एक बार मैं ही बनाता हूँ। बिग निकालना है सर, बिग का होता है डी एक्स बाई डी टी। एक्स से है तो इतना के फंक्शन के रूप में दिया है टी टी, 2 पहले उतरेगा 2 टी, एक पावर कम हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। 3 तो भाई कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया। तो मेरा क्या बन के आया सर 2t + 4, 2t + 4। टाइम बोला था 2 सेकेंड, तो v एट t 2 सेकेंड, तो 2 का 2 टाइम रखना है 2 सेकेंड, 2 दूना 4 4 8, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज राइट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलो डिस्प्लेसमेंट का सर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स होता है सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है सर, अगर मान लो सर इनिशियल को हम सर एक 0 बोल सकते कि नहीं, मान लो ट्रेन खड़ी है तो वहाँ पर सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल सर। ठीक है, फाइनल को हम एक्स बोला तो वही इनिशियल को हमने एक्स रख दिया, फाइनल को एक्स बोला, इनिशियल 0 कर दिया तो 0। इसको नॉट पढ़ते हैं, एक्स नॉट, एक्स जीरो को इनिशियल 0 को हम सर एक्स नॉट भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं नॉट। और ये क्या होता है सर, एक्स नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर, क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर। तो क्या फॉर्मूला बना डी एक्स बराबर, देखो तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा सर, तो कांस्टेंट क्या, तो भाई डी इसमें से घटाना तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। क्या तो सर चेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंतिम है, अंतिम कितना है सर एक्स, इनिशियल कितना है सर एक्स नॉट 0। तो देखो सर, तो इसका सर ताक्षणिक वेग क्या आएगा सर, ताक्षणिक विस्थापन क्या आएगा सर, सॉरी ताक्षणिक वेग क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, इसमें से घटाना तो डी एक्स बचेगा, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 होता है डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी। तो सर इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या है सर, डी एक्स बाई डी टी आएगा। अब एक यहाँ पर एक फार्मूला है आर डी एक्सट्रीम, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको डी एक्स, अगर आपको देखो मैं बोल रहा हूँ कि सर आपने डी एक्स बाई डी टी किया या डी एस, या अपने चेंज पोजीशन में का निकाला डिफ्रेंशिएशन किया, या अपन विस्थापन करे अवकलन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा बेग, क्या मिलेगा, बेग। अब विस्थापन या चेंज का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बेग मिलेगा। वैसे ही फिर बेग का, अब दोबारा बेग का अवकलन करेंगे, बेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, त्वरण। अब उल्टा ये त्वरण का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये साइन किसका है सर, इंटीग्रेशन का। त्वरण का इंटीग्रेशन करेंगे सर तो क्या मिल जाएगा, आपको बेग मिल जाएगा। फिर बेग का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सर क्या मिल जाएगा, आपको विस्थापन मिल जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है। तो देखो आपको अगर त्वरण पे थे आप, विस्थापन पे जाना है तो आपने क्या किया सर, आप दो बार आप अवकलन करते हैं, कितने बार अवकलन, सॉरी आप विस्थापन पे हैं, एक्सेलरेशन पे जाना है तो कितने बार अवकलन करते हैं, 2 बार करते हैं, 1 बार 2 बार, तब आपको एक्सेलरेशन मिलता है, तब आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर इसको कैसे पढ़ते हैं सर, इसको डी स्क्वायर मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं डी 2x बाई डी टी 2, डी 2। इसको कैसे पढ़ते हैं, डी 2x, डी स्क्वायर जो पढ़ता है गलत है। तो जब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो या तो आप वेलोसिटी के करिए या डायरेक्ट आप कह सकते हैं 2 बार अवकलन निकाल दें तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो अवकलन समकलन एक दूसरे के रिलेशन, भाई भाई हैं, आप जानते हैं इस बात को। चलिए सब प्रश्न करेंगे तो ही मज़ा आएगा। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में लिख दिया हूँ, तो कुछ शरारती बच्चे यहाँ पर कंप्लेन नहीं करेंगे और इसका आंसर हमें पूरा सही चाहिए। एक सीधी कण रेखा, एक कण जो सीधे कण गति कर रही है, इस प्रकार गति कर रही है कि उसका जो टी समय पर उसका जो विस्थापन है, इस बराबर टी क्यू प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14 प्लस 5 द्वारा दिया गया है। टी बराबर 1 सेकंड पर कण का, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड का भी सवाल है और ऑल इंडिया पैरामेडिकल यानी नीट का भी क्वेश्चन है। करके दिखाएं बच्चे, पूरा 1 मिनट समय लीजिएगा, पूरा। चलो बच्चे ने 1 मिनट समय लिया, बनाया। एक बार मिलाते हैं बच्चों का आंसर क्या था। डिस्प्लेसमेंट दिया सर, ठीक है सर। तो पहले हम तो इसका हमको त्वरण निकालना है सर।
त्वरण निकालना तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको पहले बेग निकालना पड़ा, तो बेग का लगा दिया फार्मूला, बेग निकल गया। अब बेग का दोबारा एक बार डिफरेंशिएट करना तो हम ना त्वरण मिलेगा, त्वरण मिल गया इतना। टाइम बोला है सर 1 सेकंड पर रख दिए, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ गया। चलो नोट, अब देखो v जो होता है dx/dt होता है एक पहला समीकरण, ठीक है सर। एक्सटेंशन क्या होता है सर dv/dt होता है सर दूसरा समीकरण। अब दोनों को आप कंपेयर करके देख लें, दोनों को आप कंपेयर करके देखेंगे तो क्या होगा सर, तो हम कह सकते हैं दोनों में चलो क्या हुआ, t से t कट गया तो यहाँ क्या बचा सर v, और ये बट्टा में चल गया भाग, तो v/a यानी वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन जो होगा, तो यहाँ dx, यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ dx, यहाँ क्या बचेगा सर dv, dx/dv। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, हमको a का मान निकालना है, तो सर ये v डिवाइड में मल्टीपल में चल जाएगा, तो v dv dx, यानी पहले हम पहले बेग रख देंगे कांस्टेंट, फिर उसका एक बार दोबारा अवकलन कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है निकालने का। इस पर भी हम आधारित प्रश्नों को गर्दा उड़ाएंगे करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो जैसे क्वेश्चन दिया है, बेग का दिया है बेग दिया 2x², फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने बोला सर एक्सेलरेशन जब बेग में दिया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं v dv dx, तो v को सर ऐसे ही रखो, v कितना है सर 2x², 2x ही रखा। सर dv का हम अवकलन करेंगे, dv का, तो dv सर कितना है 2x², तो सर इसका अवकलन करेंगे तो सर क्या होगा सर, पहले इसका 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आया, फिर 2 तो था ही सर, था ही रहेगा, 2 सर बाहर था, बाहर 2, ये 2 नीचे है तो 2 ना 4 हो गया, ठीक है। और ये पहले से बाहर था तो 4x², और इसको मल्टीप्लाई तो 4x आ गया, मल्टीप्लाई करो 4 दूना 8, और x में x² गुणा करो तो 8x³ आएगा। सी के साथ जाइएगा। आप जस्ट इसका निकाल के देखें तो सेम क्वेश्चन है, ये बना लेंगे तो मानो सर आपका मैथ अच्छा है, ये क्वेश्चन कर पाओगे तो मैं आपका मैथ आता है, और आपने अच्छा है, और आपने क्लास 7, 8, 9 भी अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि रूट वाला वैल्यू हम आपको खूब उड़ाते थे। चलो ये दिया है इतने सर, लिख सकते हैं सर इसको, एक तो ये तो पहले बाहर रहेगा सर, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका अवकलन करना है तो एक बार x से करेंगे तो सर x का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है dx, ये रूट x में एक बार रहेगा सर 1/2 -1 इतना सर, ठीक है। रूट x बाहर था, ठीक है सर। अवकलन में क्या था सर, एक बार उसका पावर घटाएंगे सर, तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 घटाएंगे तो सर एक में से दोगे तो -1/2, तो -1/2 आएगा। अब देखो x बराबर -1/2, 1/2 और इतना है, तो जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं पावर 1/2 और तो सर 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस में, इसमें कट भी जाएगा ये, तो 0 हो जाएगा। तो 0 का मान 1 होता है तो सिर्फ 1/2 आएगा, 1/2, क्योंकि x का मान 0 जो होता है तो x के बाद 0 का मान वैल्यू 1 होता है, तो 1/2 इसका सी आंसर आएगा। ठीक है सर, मज़ा आया, मज़ा आया। ऐसे ये होमवर्क का क्वेश्चन था, मैं खुद कर दिया सर। तो सर आपने अवकलन पर तो क्वेश्चन करा दिया सर, इंटीग्रेशन का महत्व तो कहाँ कहाँ आएगा, तो चलो सर हम समाकलन का भी प्रयोग देख लेते हैं एक बार। समाकलन का प्रयोग करें, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, बच्चे याद रखेंगे। एग्जाम्पल एक देखते हैं, पहला v बराबर 40² दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ x। देखो बेग दिया है, बेग दिया है, मैं पहले इस बात को पहले समझ में, मैं बोला था सर आपको स्थिति दिया होगा या विस्थापन दिया होगा तो अवकलन करेंगे इसका, या आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, वेलोसिटी मिलेगा। फिर दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन मिलेगा। आप सीखे थे ना सर, और दोबारा देखो, अगर इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फिर दोबारा बेग मिल जाएगा, फिर इसका बेग का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको विस्थापन मिल जाएगा। ये नहीं सीखे थे आप? तो सर इस पर क्या है, हमको इस पर बेग दिया है, बेग दिया है सर हमको, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलो सर इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है सर, पहले तो बेग है, तो बेग को सर हम बेग, देखो बेग इतना दिया ना, तो बेग को हम क्या लिख सकते हैं dx/dt। बेग का फॉर्मूला याद है बच्चे को, बेग क्या होता है सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम चेंज पोजीशन बटा चेंज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज पोजीशन x लिखते हैं dx/dt। तो सर हम बेग को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ये तो दिया है सर, ये तो दिया है सर, बेग को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से तो हमसे बोला गया सर, तो सर यहाँ पर इनिशियल और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है सर, तो हम उसका लोअर अपर लिमिट लोअर लिमिट x इनिशियल से x फाइनल तक मान लेके चलते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे इसका x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, और टाइम क्या करेंगे सर, टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक। इसका करो तो पहले 4 करेंगे सर, 2 बार में करेंगे 4t²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dt लगाते हैं सर, याद है नियम, हाँ सर। 4 कॉन्स्टेंट है सर, बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। टाइम t1 से t2 तक, टाइम t1 से t2 तक मैंने आपको क्या सिखाया था सर, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया। ये तो ऐसा एक इसमें पावर बढ़ाने के लिए बोला था, याद आ रहा है सर, हाँ सर याद आ रहा है। तो एक बार तो पावर बढ़ेगा, 2 है तो सर 3 हो जाएगा, 2 है तो सर पावर 3 हो जाएगा, और ये
इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये आ जाएंगे बॉक्स में, और इसका जो ऐसे लिख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देंगे इसका। तो और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। सर इसको कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है सर। 4 का 4, अब इसका ये लिमिट यहाँ पर रख के घटा देंगे। एक बार टाइम 1 रखेंगे सर, टाइम 1 अपर में से लोअर घटाएंगे, तो एक बार यहाँ पर टाइम रखेंगे T2, तो T2 के पावर Q माइनस, एक बार अपर लोअर, एक बार लोअर रखेंगे, लोअर यानी इनिशियल T1, T2 के पावर और Q बटा में दोनों में 3 3 लगाएंगे। क्या आपको इंटीग्रेशन याद आ रहा है कि सर? नहीं याद आ रहा तो जाकर पढ़िए, तो बुझाएगा नहीं सर आपको। फाइनल सर 1 है, इनिशियल तो सर 0 था, 4 का 4, T के पावर 3। अब टाइम बोला है सर, टाइम बोला है 2 सेकंड रख दो, तो सर यहाँ रखेंगे 2, तो 2 का Q कितना आएगा सर? इनिशियल टाइम 0 रखना है सर, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 0 2, इनिशियल 0, फाइनल तो दिया ही आपको बुक में, 2 रखना है, तो 2 का Q सर 8 होता है सर। ये क्या आ गया, 3 का Q, हाँ सर सॉरी, 2 का Q 8 हो गया, बहुत अच्छा। 4 का 4, 2 का Q 8, और 0 का तो छोड़ दो, भूल जाओ, बट्टा में ये तो 0 हो गया पूरा, बट्टा में 3 था, नहीं कटेगा तो सर गुना का तो 8 का 32 बटा 3, ये आ गया सर। उसके फाइनल पोजीशन आ गया सर। इंटीग्रेशन से हम समाकलन निकाल के हम उसके पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन निकाल दी, ये था। चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। एक सोल्यूशन दे रखा है सर, ठीक है सर। फाइंड द V एट T, इसका वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पर, फिर इंटीग्रेशन करो। तो देखो तुरंत हम क्या लिख सकते हैं सर, dv/dt, बहुत अच्छा सर, ये तो दिया है सर। सर dv/dt को सर हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसके भी इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियल पोजीशन u ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी की चेंज, फाइनल वेलोसिटी v रख लेते हैं, क्योंकि बेग है सर, वहाँ सर चेंज, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में सर v और u ले चलते हैं, आरंभिक बेग और अंतिम बेग। टाइम सर यहाँ T1 T2 लेके चलना है सर, ठीक है सर। T1 0 ले लेना, T2 सर 2 रखना है, dt। चलो अब एक बार देखो, v जो होगा dv का सर इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और जो इसका v फाइनल वेलोसिटी जो सर है v है, और आरंभिक बेग सर इसमें रखना है आपको 3 सर, इनिशियल 3, सॉरी इनिशियल 3 दिया है, ये फाइनल नहीं पता है, फाइनल नहीं पता है, इनिशियल 3 दिया है। टाइम में सर इनिशियल 0 है और अंतिम 2 दिया है। फिर हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग करेंगे। 4t का इंटीग्रेशन किया dt प्लस 5 करेंगे, सॉरी चलो कॉन्स्टेंट सर इंटीग्रेशन बाहर हो जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt करें तो dt 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक 3 और भी दिया है। तो सर चेंज बेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, तो फाइनल कितना है v है, इनिशियल कितना है सर, इनिशियल 3 है। 4 का 4 सर T2 अभी सिखाता रखने का सर, एक बार अपर लिमिट रखो, यहाँ पर अपर लिमिट 2 के पावर 2 के पावर 2, एक बार 0 के पावर 2, बहुत है सर। यहाँ भी देखो एक बार 2 के पावर, एक बार रखो इनिशियल 2, एक बार 0, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम कर ही सकते हो ना, यहाँ से तो खुद कर सकते हो। 4 तो बाहर था, उसका 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 गुना 2 आया, तो भी माइनस थी, ये कट गया आपका 2 2 4 बार में, 4 चौक 2 2 चौक 8 और 5 दूना 10। भी निकालना है तो सर 3 को उधर भेज दो, तो इधर प्लस में हो जाएगा 3, और 8 तो पहले से था, 18 था, 18 3 21 हो गया, तो इसका अंतिम बेग आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। अब DPP 2 करा देते हैं आपका बुक। एक बंदर था, आपको लेक्चर 2 याद है सर, वहाँ पर हम पढ़े थे 3D वाला। आप यहाँ जाते हैं, फिर अपने उतर जाते हैं, फिर आप ऊपर छलांग, देखो ऐसा था। आप मान लो कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, बंदर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है सर। फिर बंदर यहाँ से यहाँ तक गया, ये दिशा में मान लो ईस्ट दिशा में गया, फिर साउथ में गया, नॉर्थ में गया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर छलांग लगा दिया, फिर यहाँ से ऊपर कूद गया 2 मीटर। तो इसका कैसे निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम सर कैसे निकाले थे, याद आ रहा है कुछ? छोटे कर रहा हूँ, एक पेन और मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना। चलो इंग्लिश समझ लो। एक वस्तु जो है सर इतना ट्रेवल, ऐसे ले लेता हूँ, एक वस्तु से सर इधर ट्रेवल किया, ठीक 3 मीटर, फिर इधर ट्रेवल किया सर, इधर ट्रेवल किया 5 मीटर। आपको डायग्राम दिख रहा है सर, इधर 3 इधर 5, फिर ऊपर। अब तुम इसका कैसे निकालो डिस्प्लेसमेंट सर, ऊपर इतना हो गया, तो तुम यहाँ से इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, तो क्या बनेगा 3D बनेगा, क्या बनेगा 3D बन जाएगा। ये सर वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, बनाइए, मैं क्वेश्चन इस पर कराया था और उसका सूत्र सिखा देता है। एक्स तीनों का स्क्वायर कर देना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर
और ऊपर छलांग मारा इसका, तीनों का स्क्वायर 169 आएगा तो 00, तो 16 का भाई 13 होता है, 00 का 10 आएगा, तो 130 आ गया मीटर। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बच्चों का सही बना होगा। और डीपीपी मतलब होमवर्क होता है, सारे बच्चे जानते हैं डीपीपी मतलब होमवर्क होता है। इसको कीजिए, एक व्यक्ति उतर क्यों जाता है, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, इस सवाल आसान है। चलो देखता हूँ, बच्चों बोला गया था उतर गया, ठीक है, फिर ये इधर गया, पहले उतर गया, फिर 30 मीटर इधर आया, ठीक है, फिर 40 मीटर बैक चला, दक्षिण पूरब चला गया, तो 40 मीटर पूरब आएगा, तो कहने का मतलब यहाँ से तो भाई इधर 10 मीटर का दूरी तो होगा ना, इतना 30 हो गया, 40 आया, तो इधर ये इतना दूरी पार्टिकल 10 ना होगा। हमको विस्थापन कैसे निकालते हैं, फाइनल इनिशियल, काम खत्म, बहुत आसान है। और डिस्टेंस में सब पहले जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान था इसका निकालना। आंसर आ गया 90 मीटर और 10/5, 90 ऑप्शन ए। चलो, एक आदमी पूरब की दिशा में कुछ समय तक भी वेग चलता है, फिर वो उतने समय तक उत्तर दिशा में भी वेग चलता है, तो मनुष्य का औसत वेग निकालिए। तो देखो यहाँ पर देखो ये बोला गया है, आप इधर चलते हैं T1 भी वेग से, फिर चलते हैं ये भी वेग से, V1 वेग से, फिर चलते हैं V2 वेग से, तो इसमें आप टाइम T1 लेते हैं, इसमें टाइम दोनों में सेम लेते हैं, तो अब इसका विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन निकालने के लिए इसको आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम चलो इसको निकाल लेते हैं, वो भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कैसे निकलेगा सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी कितना सर VT है, VT है सर, ये भी कितना है सर VT है। तो चलो V का स्क्वायर T1 का स्क्वायर T स्क्वायर V स्क्वायर T स्क्वायर, दोनों में सेम टाइम था, तो V स्क्वायर ये दोनों कितना हो गया, 2 बार हो गया। तो इसमें से सर 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ये 2 बार हैं, ये 2 बार है, तो एक बाहर निकल जाएगा। तो ये भी क्या माना गया VT√2। ऑप्शन हमको चेंज इन वेलोसिटी निकलना है, चेंज इन वेलोसिटी निकलना है, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, इतना है, टोटल टाइम कितना है सर 2T है, क्योंकि यहाँ पे टाइम T1 लिया, यहाँ पे टाइम T1 लिया, तो टाइम 2 बार ले लिया, टाइम से टाइम कट गया, बच गया V√2/2। सर ये मेरा आंसर कैसे होगा, तो अभी देखो सर ऊपर मेरा √2 हटाना है, तो कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि सर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो √2 हटाने के लिए इसको हम √2 के रूप में लिख सकते हैं। सबको पता है बच्चा जी, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो वही काम किया हूँ, 2 को लिख दिया √2, एक दूर से दूर कट गया, बच गया V√2, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में था। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बच्चे सारा क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, तो बच्चे मैं बना सकता हूँ पढ़ के, और मैं आपको विद्या पहाड़ के बताऊँ, जीवन में पहली बार बच्चा जी हम लोग इतना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर थे तो इतना हमको नहीं पढ़ाए थे, हम लोग टीचर इतना नहीं पढ़ाते थे पहले ज़माने में। लेकिन आप लोग का जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, टीचर तो पूछो मत, पूरा इंडिया का बेस्ट टीचर आपको दिया गया है, मैं भी उनसे पढ़ता हूँ, आपको भी उनसे पढ़वाता हूँ। फिर बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, आपको आराम करना है, घूमना है, घूमिए। चलो निकालते हैं सर। देखो टोटल भाई इसको बोला ना V1 V2 V3 से पार्टिकुलर उसको दूरी तय किया है। टोटल जो था ये 3x है, क्योंकि बोला है 3 तिहाई है, तिहाई की बात कर रहा है, तो ये टोटल 3 होगा। फिर एक तिहाई ऐसे सब कवर किया है, V1 बैग से, V2 बैग से, V3 बैग से, ठीक है। तो सर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3x है, टोटल 3x है, 3 तिहाई है, तो एक तिहाई x हो जाएगा, भी x हो जाएगा, भी x हो जाएगा। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, पहले इसका V1 का निकाल लेते हैं सर। तो सर टोटल तो 3x हो जाएगा, और सबका टाइम जोड़ देंगे, T1 T2 T3, 3x हो गया। V1 सर हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो टाइम यहाँ से निकालेंगे सर। सर यहाँ के लिए टाइम कितना होगा सर, V1 सिर्फ इतना पार्टिकल को देखो, इतने पार्टिकल आप गौर करो, इतने देख लो V1 के लिए। तो V1 में कितना किया है सर, V1 में क्या किया सर, V1 यहाँ कैसे निकालोगे, बेग कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना तय किया सर x, समय कितने लिए सर T1। सर यहाँ से आप T1 का मान निकाल सकते हैं, T1 बाहर चल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। वैसे ही आप V2 इसका भी निकाल सकते हैं, V2 का भी निकाल सकते हैं, T2 इधर चल जाएगा, V2 इधर आ जाएगा। वैसे सर इसका भी निकाल सकते हैं, V3 वाला, यहाँ भी x तय किया, समय T3 लिया, T3 इधर जाएगा, V3 बटा में जाएगा। तो आपने T1 T2 T3 का वैल्यू निकाल दिया, तो T1 का मान, T2 का मान, T3 का मान बैठा दो, और बटा के जोड़ाता हो तो बच्चे बना सकते हैं। थोड़ा सा है अच्छा सा कैलकुलेशन ये। तो देखो T1 का मान सबका लिख दिया, सब में देखो x था, तो सब में से मैंने x का मान कर लिया, सब में से, तो यहाँ का बचेगा 1/V1, 1/V2, 1/V3 हो गया, x कट गया, बच गया 3/1/V1, 1/V2, ऐसा बच गया। अब इस तरह इसका हम बटा के जोड़ बनाएंगे इसका।
तो सर इसके बटा जोड़ कैसे बनेगा, V1 V2 V3 एलसीएम हो जाएगा, तो V1 एलसीएम होगा तो ये दोनों से गुना हो गया, जब ये V2 एलसीएम होगा तो इन दोनों से गुना होगा इसमें, अब ये एलसीएम होगा तो इन दोनों से गुना होगा, वही किया हूँ, बटा जोड़ आपको सबको आता होगा। अब ये वाला वैल्यू टोटल उठ के ऊपर चल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई बच गया ये। तो क्या ऑप्शन में ऐसा था क्या 3V1 V2, हाँ V2 V3, ऑप्शन शायद V3 V1, ऑप्शन बी ये समझ कर रहा है 3V1 V2 V3 V2 V3 V2 V3 V3 V1 V1 V2, और ये ऑप्शन गलती है, V1 V2 V1 V2 V3 V1 V3 V1 ये लिखा गया, बच गया आपका V1 V2, ठीक है। ये वाला वैल्यू होना चाहिए ना नीचे, V2 V3 है, V3 V1 है, ठीक है सर, अब V1 V2 होना चाहिए, ठीक है सर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब DPP3 जो आज लेक्चर पढ़े थे आप, एक वस्तु स्थिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भीग रही है, एक वस्तु जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी, देखो सेम वेलोसिटी मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, सेम, तो सर क्या कर सकते हैं बताओ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चा जी मैं ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, पहले बना लीजिए, जस्ट मैं थोड़ा देर पहले कराया हूँ, और इसको मैं सॉल्व भी कर दिया हूँ, गुड न्यूज़ है आपके लिए, 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। तीन नंबर सवाल देखिए, ये सारे क्वेश्चन खुद से बनाना आपको। 4 नंबर सवाल, 4 का आंसर ये हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो तो मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, बाकी तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको तो आपको खुद से करना चाहिए। ये क्वेश्चन मस्त है, रिलेशन बिटवीन निकालना है टाइम और टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट के रूप में एक्स दिया है, और एक्स बराबर 2, और देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्स के इनिशियल पोजीशन दिया है, बताओ क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी एक्स तो पहले तो एक बार एक्स का रख के बनाए, फिर तो वेलोसिटी भी का बना गया, फिर भी निकालेंगे सर। अब इसको रख के देखना हमको एक बार टाइम जीरो लेना है सर, तो जीरो लेंगे तो सर टाइम ये जीरो हो जाएगा, -5 आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा सर, टाइम जीरो रखना है तो सर यही आएगा -5 मीटर पर सेकेंड, इसको जब टाइम हम जीरो लेंगे तो। 8 नंबर क्वेश्चन, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो इस तरह से बच्चा जी आपका लेक्चर 2 कंप्लीट करता हूँ। हो सकता है कि वीडियो देखने में 2 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। अब लेक्चर 3 यहाँ से बनाएगा, तब तक बच्चों को बोलता हूँ मैं थैंक यू बच्चों। तो वीडियो को अपने शेयर जरूर कीजिए, क्लासेस आपकी चल रहे हैं, स्कूल अब जब भी जाते हैं तो कम से कम देखो आप बच्चे को सर के लिए इतना मेहरबानी कर दो, बहुत आपकी मेहनत कर रहे हो, बहुत खर्चे किए गए आपकी पढ़ाई के लिए, वाईफाई इतना स्मार्ट बोर्ड डिजिटल टीवी सब जितना भी लगवाया हूँ, स्मार्ट टीवी सब जितना जो भी लगा है खर्च किया गया है आपको अच्छे पढ़ने के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए, कोर्स भी आपको खरीद कर दिया गया है, अच्छे कोर्स हैं जो बच्चा जी आपको अच्छे इंडिया का बेस्ट टीचर आपको मिलते हैं। तो अब आपको कम से कम इस लेक्चर को अपने स्कूल लेवल तक वीडियो बच्चे को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने जो भी आपके लिंक है जहाँ जहाँ आप जानते हैं जिनको व्हाट्सएप पर उनको उधर में से लिंक को शेयर कर दीजिएगा। बच्चों आपका बहुत बहुत इतना काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया।